हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंड को एंजॉय भी कर रहे होंगे और ठंड में अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आप सभी का अपने चैनल गांव की देसी लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, सुबह सुबह का समय है, मेरे सारे काम निपट गए हैं, खाना बनाने लग गई हूँ। तो यहाँ चावल का आदान रख दिया है और मैं पलोर रही हूँ चावल। तो ये खंडे वाले चावल है ना, तो इनको पलोरना पड़ता है एक दो मतलब इनमें पत्थर मिट्टी हो जाती है। तो क्या है, पलोरने से ना मतलब चावल नीचे आता है, जो पत्थर मिट्टी होता है वो इसमें ही रह जाता है। तो ऐसे ही पलोर के फिर बना लेती हूँ। तो अभी चावल पलोर लेती हूँ और चावल पलोरते तक फिर चावल को अंदाना जाएगा, मतलब चावल में उबाल आ जाएगी तो फिर चावल भी डाल देंगे उसी में। तो ये देखिए, चावल में उबाल आने वाली है, तो उबाल आ गई है तो मैं इसमें डाल देती हूँ चावल। और जैसे चावल डालो ना तो उसके मतलब 5 मिनट भी नहीं लगता है। 5 मिनट में एकदम इसमें उबाल आ जाती है फिर से चावल में। और चावल थोड़ा सा कच्चा ही रहता है, तो उसके बाद उसका पानी निकाल लेते हैं, तब कोई खंडे का चावल अच्छे से बन पाता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये देखिए, एक बार चम्मच चला देती हूँ और ढक के रख दूँगी 5 मिनट के लिए, फिर इसका पानी निकाल लूँगी। तो देखिए दोस्तों, चावल मेरा दब रहा है और मैं इधर आ गई हूँ बाड़ी में सेमी तोड़ने के लिए। तो सब्जी का ना कुछ भी नहीं था, तो मैं सेमी तोड़ ली हूँ। और मेरा सब्जी में तड़का भी लग गया है, मसाला फ्राई हो गया। तो फिर यहाँ डाल रही हूँ मैं सेमी, तोड़ के तैयार कर ली हूँ सेमी का मतलब सेमी बाड़ी से लाने के बाद फिर उसको तैयार कर ली हूँ। और ये देखिए, मोबाइल खिसक गया है। गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग। तो देखिए, अभी हो रहा है शाम का समय, इधर से शायद अंधेरा आएगा। अभी हो रहा है शाम का समय और चावल पक रहा है मेरा, और दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने लहसुन, प्याज और अदरक छिल के रख लिया है, तो इनको अभी पीस लेती हूँ। तो अभी शाम को ना चिकन लाए थे, इसलिए ये सब मसाले पीसे हैं मैंने। और आज ना सूखा वाला जो पिसा वाला मसाला था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने सिर्फ लहसुन, प्याज और अदरक की और जो गरम मसाला होता है वही डाला था। लेकिन ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। कभी कभी ना जैसे सामान होते नहीं है उतने, तो हम सोचते हैं कि नहीं आज अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन उसी दिन ना मतलब कैसे भी बना लो सब्जी तो फिर बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ हल्दी मेरी मसालदानी में ख़त्म हो गई थी, तो हल्दी निकाल लेती हूँ और फिर सब्जी बना लेती हूँ। और इसकी ना मतलब डीपली मैंने आप लोगों से सब्जी शेयर नहीं की, क्योंकि कई लोग चिकन नहीं खाते हैं, कई लोगों को पसंद नहीं होता है, इसलिए बस ऐसे ही बता रही हूँ, बना रही हूँ करके। तो यहाँ नमक डाल लेती हूँ, मसाले डाल चुकी हूँ और फिर टमाटर डाल दूँगी और फिर हम चिकन डाल देंगे। तो देखिए, थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ और कच्चा वाला मसाला बिल्कुल भी नहीं डाली थी, लेकिन उस हिसाब से सब्जी बहुत ही टेस्टी लगी थी। और सुबह बनाया था मैंने सेमी की सब्जी। तो घर में मतलब अगर बाड़ी वगैरह, हम गांव की भाषा में तो बाड़ी ही करते हैं, लेकिन जो किचन गार्डन होता है ना, तो वो होने का वही फ़ायदा होता है घर में कि अगर सब्जी का ना हो, अगर सब्जी का लगाओ तो किसी भी समय तोड़ लो, किसी भी समय बना लो ये। और ख़रीदना होता है ना, तो उसका टाइम होता है और मतलब वही होता है, क्या खरीदे क्या खाए। तो बस यही फ़ायदा होता है घर में किचन गार्डन होने का। और गांव देहात में अगर जगह हो, खाली जगह हो, तो फिर हो ही जाता है। तो देखिए, टमाटर काट रही हूँ और डाल रही हूँ और सारे मसाले पकेंगे, उसके बाद फिर इसमें चिकन डाल देंगे। दोस्तों, कैसे आप सब लोग, आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ना समय हो रहा है 12 बज रहा है और अभी जस्ट मेरा खाना पीना हुआ है, तो अभी सारा काम पड़ा हुआ है, बर्तन साफ करना है, झाड़ू है, पोछा तो नहीं लगाऊंगी आज, क्योंकि सुबह से ना ये मेरे जो यहाँ इस साइड में, राइट साइड में, पेट के साइड में काफ़ी पेन हो रहा है और सुबह तो मैं चल भी नहीं पा रही थी। सारे काम ना झुक झुक के की हूँ। तो एक हाउसवाइफ का ना यही है, मतलब सुबह से कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कितना भी हो, अगर सहन कर पा रहे हैं हम तो फिर काम करना ही पड़ता है। एक हाउसवाइफ की मजबूरी होती है सब कुछ, मतलब तो सुबह से वही है, मजबूरी में सब कुछ की हूँ मैंने, सारा काम निपटाई हूँ। तो धीरे धीरे कर रही हूँ, जल्दी से नहीं हो रहा है, क्योंकि पेट की वजह से ना मतलब जल्दी जल्दी चलते भी नहीं जम रहा है, काम भी करते नहीं जम रहा है। तो बस धीरे धीरे जैसे हो रहा है वैसा कर रही हूँ। तो अभी बर्तन साफ़ करूँगी, फिर झाड़ू लगाना है। और यहाँ से भी अभी खाना वगैरह खाया तो सब फैला ही है ये। तो आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं। और बर्तन साफ करने बैठ गई हूँ।
तो ये ना सुबह के चाय नाश्ते के खाने पीने के बर्तन इतने समय हो ही जाते हैं, मतलब जैसे सुबह साफ़ करो ना उतने ही बर्तन निकलते हैं। अगर चावल सब्जी कम है तो फिर मैं चावल सब्जी के भी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और अगर ज़्यादा होते हैं तो फिर रख देती हूँ, फिर दोपहर में हो जाते हैं 2 बजे जब खाना खाती हूँ तब। तो अभी तो चावल सब्जी के बर्तन नहीं थे, क्योंकि अभी चावल वगैरह ज़्यादा रखा है, तो यही बर्तन धो लेती हूँ। मतलब सुबह से दिन भर में ना मुझे 3 बार बर्तन साफ़ करना पड़ता है, एक सुबह के टाइम और एक बार इतने समय खाना वगैरह खाओ तब, और दोपहर में एक बार। तो ऐसे ही यही रूटीन चलते रहता है मेरा। गाँव देहात का तो यही रूटीन होता है, सब अपना ट्रेडिशनल जो लाइफ होती है यही होती है। तो अभी सारे बर्तन धो के हो गए, रख देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं किचन वगैरह पोंछना है मुझे। तो पोछा तो आज नहीं लगाऊंगी, आज मतलब पेट की वजह से ना काम करते जम नहीं रहा है, लेकिन मजबूरी में सब कुछ करना पड़ रहा है। और देखिए मौसम सुबह से ही एकदम ना बादल बादल सा है, और जैसे ही मौसम थोड़ा सा भी ख़राब होता है ना तो शरीर पे असर करने लगता है, चाहे बच्चे हो या बड़े हो। जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है उन्हीं पे असर नहीं करता है, हम जैसे लोगों पे तो बहुत जल्दी असर कर लेता है मौसम का। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और अंदर से भी पूरी अच्छे से झाड़ू लगा लिया है मैंने, और यहाँ से चूल्हे के पास से भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए पानी गर्म हुआ है, अभी सबका नहाना धोना हुआ है, तो सबके पहले कपड़े धोंगे, उसके बाद फिर नहाऊंगी, क्योंकि अभी पानी गर्म नहीं था, नहीं तो मैं भी नहा लेती और सबके कपड़े इकट्ठे उससे हो जाते। तो फिर अभी क्या करती, तो फिर मैं ना अभी कपड़े डुबो लेती हूँ, और फिर थोड़ी देर मोबाइल देख ली थी, उसके बाद फिर कपड़े धोई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं कपड़े डुबा रही थी, और उसके पापा की जेब से मुझे 15 रुपये मिल गए चिल्लर, खजाना ही हाथ लग गया। जब पता है कई बार ना ऐसे होता है, बड़ी बड़ी नोट रहती है और ध्यान नहीं देती हूँ मैं, मतलब ऐसा जब देखो ना तब पैसे मिलते नहीं हैं, और जब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा तब फिर जेब में पैसे आ जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ है, कई बार होता है। तो आज ऐसे ही हाथ में सिक्के थे ना, इसीलिए बजे नहीं तो आज भी नहीं देख पाती मैं। तो सिक्कों को तो फ़र्क नहीं पड़ता है, और नोट को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, वैसे वो भी सूख जाती है, क्योंकि जो नोट का कागज़ होता है ना वो अलग ही क्वालिटी का होता है, वो मतलब गीला होने के बाद भी सूख जाता है, फटता नहीं है। तो मैं कपड़े डुबो के रख देती हूँ, थोड़ी देर फिर मोबाइल चेक करूँगी, उसके बाद फिर कपड़े डुबोंगी। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे कपड़े डुबो ना तो कम से कम 10-15 मिनट तो डूबे रहते हैं, तो फिर मैल भीग जाता है अच्छे से, तो फिर बहुत जल्दी छूट जाता है। तो जब भी मुझे कपड़े धोना होता है तो मैं कम से कम 15-20 मिनट तो डुबा के ही रखती हूँ। और कपड़े धोने के बाद आ गई हुई फिर किचन साफ़ करने के लिए। यहाँ देखिए, तो किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना नहाना धोना करूँगी। और नीरू अभी गई हुई है स्कूल, तो स्कूल से आई नहीं है, तो उसके आते तक मैं सारे अपने काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि आती है तो वो वैसे ही है, मेरे साथ खेलो मुझे पकड़ो उसका वही रहता है। तो इसलिए उसके आने से पहले मैं सारा काम कर लूँगी। और देखिए दोस्तों, किचन साफ हुआ ही था कि नीरू आ गई थी आंगनवाड़ी से। तो ये ना मैं 2-3 दिनों से सोच रही थी कि यहाँ की रेक ना, जैसे कुछ भी सामान ना मतलब फेंक दो, ऐसा रोज़ रोज़ तो होता नहीं है कि क्लीनिंग हो जाए और सामान व्यवस्थित हो, तो कभी हो जाता है फिर फेंकने से इकट्ठे से सामान ना जमा हो गए हैं। यहाँ पे दवाई वगैरह भी काफ़ी है, और देखिए यहाँ पे एक दो के चिल्लर सिक्के मिल रहे हैं, तो यहाँ पे नीरू के बैग में डालते जा रही हूँ जितने भी चिल्लर। क्योंकि होता क्या है, जब ना मतलब रहे 1-2 रुपये तो ऐसे ही कहीं फेंक देता है इंसान, और समय पे 1 रुपये भी नहीं मिलता है। तो वही है, यहाँ की क्लीनिंग करते करते कुछ ऐसे सिक्के मिल गए हैं, 2-4 रुपये, तो उसके बैग में डाल दी हूँ मैंने। तो यहाँ देखिए काफ़ी सारे दवाइयाँ हैं। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे ना सिर्फ साक्षु के पापा की दवाइयाँ मिल रही है, क्योंकि 2-3 डॉक्टर के पास की दवा हुई थी ना, तो फिर वो वैसे ही रखी है, तो फिर उनको अच्छे से रख देती हूँ, कभी समय पे काम आ जाएगी। कुछ पेन किलर है, कुछ गैस वगैरह की है, तो ऐसे भी काम आती ही रहती है। तो ये रे कैसे अभी देखने से कितनी भरी भरी लग रही थी है ना, और जब साफ कर क्लीन की ना मैंने, तो एकदम खाली खाली सी लगने लगती। तो वही एक्स्ट्रा चीज़ें जमा होते जाती है, साफ नहीं करो तो सब भरा भरा सा लगने लगता है। तो जो काम का चीज़ है, दवाइयाँ वगैरह, उनको रख देती है, और फिर बाकी चीज़ें फेंक दूंगी मैं। और ये पास में ही बैठी है, और ये जब से आंगनवाड़ी से आई है ना, तो मुझे छोड़ ही नहीं रही है। पता नहीं वो अपने आई के पास भी नहीं जा रही थी और किसी के पास भी नहीं, तो दिन भर मेरे ही पास रही है।
और ये देखिए ये जो माइक है ना, इसमें ना बारीक वाला धागा था काला वाला, वो ऐसे एकदम ना उलझ सा गया है, निकल ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे दांत से काटना पड़ा उसको धागे को, और वैसे ही उलझा हुआ है। फिर उसको आराम से कभी निकालूंगी मैं। और ये देखिए यहाँ पे कड़े रखे हुए मिल गए। इनको जब मैंने खरीदी ना, तो इनके जो लटकन आए थे इनमें, वो कहीं गिर गए थे, तब से ऐसे ही रखे रखे थे। तो इनको डेली यूज़ में पहन लूँगी। तो आसपास एक एक चूड़ी है और बीच में डाल दिया है हाथ में। और मेरी बिटिया रानी भी देखते जा रही है उसके कौन से काम की चीज़ मिल रही है, कोई छोटे मोटे से खिलौने या कुछ करके। जैसे ऐसे तो नए नए रहते हैं ना, उनको खेलेंगे नहीं, लेकिन जो रखा रखा टूटा फूटा सा सामान मिलता है ना बच्चों को, तो उनको नया लगने लगता है, बड़ा वो लगने लगता है। तो बस ऐसे ही था। तो चलिए यहाँ की भी क्लीनिंग हो गई है। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।